बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक लिटरेचर से रिलेटेड है, तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ हेनरी फील्डिंग। और ये जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है और उसकी बायोग्राफी और वर्क्स के बारे में यानी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे। ए टू जी लेक्चर को जो है वॉच कर ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन और आपके कंसेप्ट में इजाफा होगा। तो सबसे पहले टॉपिक की इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन यानी बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ हेनरी फील्डिंग। तो इंट्रोडक्शन में हेनरी फील्डिंग वाज एन इंग्लिश राइटर एंड प्ले राइटर हु इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नावल्स एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नावल। यानी हेनरी फील्डिंग कौन था? ये बेसिकली इंग्लिश मुसन्निफ भी है, राइटर भी है और ख़ास तौर पे प्ले राइटर भी है, यानी ड्रामाटिस्ट भी है और हु इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नावल और नावलिस्ट भी है। यानी प्ले राइटर भी है, राइटर भी है और नावलिस्ट भी है। और उसकी कंट्रीब्यूशन जो है टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नावल, जदीद नावल के लिए उसकी कंट्रीब्यूशन अपनी सिग्निफिकेंस रखती है लिटरेचर में। ही वाज बोर्न ऑन अप्रैल 22, 1707 इन द शॉर्प पम पार्क इन सोमरसेट, इंग्लैंड एंड डाइड ऑन अक्टूबर 8, 1754। ये 1754 को उसकी डेथ हुई थी और 1707 को ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था। और इसके अलावा फील्डिंग वाज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ 18th century literary scene and is often considered one of the pioneer of the English novel alongside Samuel Richardson। यानी सैमुअल रिचर्डसन के साथ साथ यानी फील्डिंग जो है या हेनरी फील्डिंग जो है इंग्लिश नावल का यानी एक रहबर भी था, गाइडर भी था और एक जो है यानी इम्पॉर्टेंट या प्रोमिनेंट या नुमाया हैसियत रखता है लिटरेरी हैसियत से। और ख़ास तौर पे 18th century के लिटरेरी सर्कल में उसको काफ़ी अहमियत हासिल है। तो इंट्रोडक्शन से एक बात वाज़ेह हो गई कि हेनरी फील्डिंग जो था वो एन इंग्लिश राइटर भी था, प्ले राइटर भी था और नावलिस्ट भी था। इसके अलावा यानी 1707 में उसकी बर्थ थी और 1754 में उसकी डेथ थी। और ये जो था यानी 18th century के लिटरेरी सर्कल में उसकी अफादियत या उसकी जो यानी यूनिक पन है वो यानी लिटरेरी फिगर की हैसियत से मशहूर है। नंबर 2, बायोग्राफी। बायोग्राफी में हम आपको उसका सारा डाटा दे रहे हैं। हेनरी फील्डिंग वाज बोर्न इनटू अ फैमिली विद अ स्ट्रॉन्ग लिटरेरी बैकग्राउंड। यानी वो ऐसे घराने में पैदा हुआ था जो एक अदबी पस मंजर रखता था। इज फादर एडमंड फील्डिंग, यानी उसके बाप का नाम एडमंड फील्डिंग था। ही वॉज अ प्रोमिनेंट प्ले राइटर और वो एक नुमाया यानी ड्रामा निगार भी था। एंड हिज मदर सारा गोल्ड केम फ्राम अ डिस्टिंग्विश्ड फैमिली, और उसकी माँ जो थी सारा गोल्ड थी और वो भी एक नुमाया फैमिली से आई हुई थी। फील्डिंग रिसीव्ड अ क्लासिकल एजुकेशन एट एटन कॉलेज and later attended the University of Leiden in the Netherlands where he studied law. He was called to the bar in 1730 and practiced law for a brief period but eventually decided to pursue a career in writing and the theatre। यानी ये बेसिकली हेनरी फील्डिंग का जो यानी पेरेंट्स थे, यानी माँ जो थी उसकी क्या थी, उसका नाम सारा गोल्ड था, उसका फादर एडमंड फील्डिंग था, वो भी प्ले राइटर था और इसी वजह से जो लिटरेरी बैकग्राउंड है वो उसको वालिदैन से मिल चुका है। और बेसिकली जो उसने यानी क्लासिकल एजुकेशन एटन कॉलेज से हासिल किया था, फिर इसके बाद वो नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी को अटेंड करने लगे जहाँ पे उसने लॉ की तालीम हासिल की और इसके बाद उसने लॉ की प्रैक्टिस की लेकिन फॉर शॉर्ट पीरियड। और आखिरकार में जो है उसने दोबारा अपने कैरियर को जो राइटिंग में था यानी उसको परसू किया और फिर थिएटर को अपनाया। फील्डिंग लिटरेरी कैरियर कहाँ से शुरू हुआ था? 3rd नंबर स्लाइड पे आप लोग देख रहे हैं। बिगिन विद हिज इन्वॉल्वमेंट इन द थिएटर में इन्वॉल्वमेंट के बाद उसका लिटरेरी कैरियर शुरू हो जाता है। ही रोड सेवरल प्लेज इंक्लूडिंग लॉ इन सेवरल मॉस्क। यानी 1728 में यानी 1728 में ये लॉ इन सेवरल मॉस्क ये पहला उसका प्ले था। और इसी तरह सेकंड द टेम्पल व्यू 1730 में। However, his most significant contribution to theatre was his role as a playwright and manager of the Little Theatre in the
Haymarket, London. Fielding theatre career was not particularly successful financially and he eventually turned his attention to writing novel. यानी बेसिकली वो प्ले राइटर की हैसियत से भी अपनी लाइफ गुजार चुका है और उसकी पहली प्ले मैं आप लोग को बता चुका हूँ, दूसरी भी बता चुका हूँ और उसकी कंट्रीब्यूशन एज ए प्ले राइटर वहाँ या एज ए मैनेजर वहाँ पे रह चुका है, लेकिन उसकी कैरियर जो थी फाइनेंशियली यानी डाउनफॉल की शिकार थी, इसी वजह से वो दोबारा राइटिंग नावल की तरफ जो है यानी मुतवज्जे हो जाता है। इसी तरह फील्डिंग वर्क्स जो है 4 नंबर पे, यानी उस नावल्स में फिर उसके कौन कौन से वर्क्स है वो तो प्लेस थे। अब नावल में जो उसका जो फर्स्ट नावल था वो कौन सा था, यानी जोसेफ एंड्रियो 1742 में यानी ये पहला पब्लिश हुआ था। फील्डिंग फर्स्ट नावल इज कॉमेडिक एंड सैटिरिकल वर्क, यानी कॉमेडिक वर्क था एंड सैटिरिकल वर्क जो यानी फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी के लिए था। दैट पैरोडीज जिसने जो है इमिटेट किया था, इमिटेट से मुराद नकल किया था, द पॉपुलर सेंटिमेंटल नावल ऑफ द टाइम पार्टिकुलरली सैमुअल रिचर्डसन पामिला, यानी जिसने सैमुअल रिचर्डसन के उसी वक्त के जो उसका कंटेम्प्रेरी कंपेनियन था उस या उसका हम हसरे ज़माना था या हम यानी अब एक ही ज़माने में रहने वाले लोग थे रिचर्डसन, तो इसी वजह से उसके उस पामिला नावल की जो एक सेंटिमेंटल या जज्बाती नावल था उसकी उसने इमिटेशन की थी या पैरोडी की थी या उसको जो है यानी नकल किया था या उसकी जो है वहाँ पे आप लोग के सामने यानी उसकी कॉपी पेश की थी और वो सैटिरिकल वर्क था और कॉमेडिक वर्क था। द नावल फॉलोज द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रियो, अ वर्चुअस फुटमैन एंड इज जर्नी टू मैरी इज बिलवेड फैनी गॉडविल, और ये बेसिकली ये नावल जो है एक एडवेंचरिज्म पे मुश्तमिल है, एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रियो, और बाकी जो है नावल आप लोग के सामने है, आप लोग उसको जो है इंशाल्लाह अज़ीज़ इस पे भी लेक्चर अपलोड कर लेंगे। तो ये फील्डिंग का फर्स्ट नावल था जिसका नाम जोसेफ एंड्रियो है। सेकंड नावल जो उसका था यानी द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, ये फाउंडलिंग यानी 1749 में आ चुका था। दिस इज फील्डिंग मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल नावल। इट इज अ पिक्रेस्क्यू नावल दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ फाउंडलिंग टॉम जोन्स and his various adventures and romantic escapades. The novel is a notable for its vivid characters, social commentary and satirical wits. तो उसके काम में या उसके नावल में अमूमन जो है सैटिरिकल विट्स जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी मतलब है सोशल कमेंट्री भी है या समाजी तबसरा भी शामिल है। इस तरह थर्ड जो उसका नावल है वो आमिला है, यानी कंसीडर फील्डिंग मोस्ट मेच्योर वर्क, और आमिलिया इज अ डोमेस्टिक नावल दैट एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ मैरिज, जिसके अंदर यानी बेसिक थीम जो है मैरिज है और मोरालिटी है, अखलाकियत एंड द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी है। द नावल फॉलो द लाइफ ऑफ आमिलिया, अ वर्चुअस एंड रेजिलेंट वुमेन एंड हर स्ट्रगल इन अ करप्ट एंड अनजस्ट वर्ल्ड, और उसके स्ट्रगल को दिखाया गया है कि एक करप्ट और गैर या बेइंसाफ या गैर इंसाफ पे मबनी दुनिया में जो है उसकी स्ट्रगल को जाहिर किया गया है उस नावल में। और तो फोर्थ नावल जो है यानी जोनाथन वाइल्ड है। दिस सैटिरिकल नावल टेल्स द स्टोरी ऑफ नोटोरियस क्रिमिनल जोनाथन वाइल्ड who poses a thief catcher while secretly leading a gang of criminal. Fielding uses the character of Jonathan Wild to criticize the hypocrisy and corruption of the society. इस Jonathan Wild के जरिए वो एक सैटिरिकल नावल लिखता है और बेसिकली मुआशरे के हाइपोक्रेसी, उसके मुनाफकत को एंड करप्शन ऑफ द सोसाइटी को इसमें वो क्या कर लेते हैं, उजागर कर लेते हैं। इसी तरह फिफ्थ नंबर पे अदर वर्क्स भी है, यानी एक तो उसके प्लेस थे, दूसरे उसके नावल्स थे और इसके अलावा उसके अदर वर्क्स भी है, यानी एसाज वगैरह या यानी जर्नलिस्टिक पीसेस भी है। अदर वर्क्स में अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर वर्क फील्डिंग आल्सो रोट सेवरल प्लेज, उसके अलावा प्लेस भी लिखे हैं, एसाज भी लिखे हैं एंड जर्नलिस्टिक पीसेस। ही वाज नोन फॉर हिज सैटिरिकल एंड विटी राइटिंग स्टाइल, यानी उसके जो लिखने का अंदाज था, राइटिंग स्टाइल था वो विटी था, यानी मीन्स कम्प्रीहेंसिव था लेकिन फुल ऑफ विजडम एंड इंटेलेक्ट था। और ये काम जो था उसका सैटिरिकल था टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ऑफन यूजिंग ह्यूमर, और वो ह्यूमर को ही इस्तेमाल करता था, यानी तंज व मजाक भी इस्तेमाल करता था, एंड आयरनी, और जो रियलिटी और डिसअपियरेंस में फ़र्क जो एक लिटरेरी वेपन के तौर पे यूज़ करता था टू कमेंट ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द टाइम, और अपने सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द टाइम को इसमें जो है पे कमेंट करता था यानी अपने वर्क्स में। इस तरह जो 6 नंबर पे फील्डिंग लेगेसी, यानी उसने कौन सी अपनी विरासत छोड़ी है। हेनरी फील्डिंग novels had a significant impact on the development of the English novel.
यानी इंग्लिश नावल पे उसका काफ़ी इम्पैक्ट या असर है। ही इज़ क्रेडिटेड विद द इंट्रोड्यूसिंग अ मोर रियलिस्टिक एंड कम्प्लेक्स अप्रोच टू द कैरेक्टराइजेशन। यानी उसने क्या किया अपने नावल्स में, यानी एक रियलिज्म या हकीकत पे मबनी और एक कम्प्लेक्स पेचीदा रसाई शो की गई है किसकी जानिब, कैरेक्टराइजेशन की जानिब, एज वेल एज पॉइंटिंग द यूज ऑफ आयरनी एज सटायर इन द नावल फॉर्म। और नावल की सूरत में वो सटायर को इस्तेमाल करता है जो लिटरेरी वेपन है, और आयरनी को इस्तेमाल करता है। फील्डिंग वाज आल्सो इन्फ्लुएंस लेटर राइटर्स सच एज चार्ल्स डिकन एंड जेन ऑस्टन। और इसी वजह से हेनरी फील्डिंग के वर्क्स ने यानी आगे जो इसके जो है यानी आने वाले राइटर्स थे उसमें एक चार्ल्स डिकन है और जेन ऑस्टन भी है, जिन्होंने यानी हेनरी फील्डिंग को अपने वर्क्स की वजह से यानी उसको परसू किया था और उसको यानी फॉलो किया था। इसी तरह हेनरी फील्डिंग की यानी कंक्लूजन आप लोग देख रहे हैं। कंक्लूजन में फील्डिंग एम्फेसिस यानी बेसिकली फील्डिंग का जो मेन फोकस था उसका जोर किस बात पर था, ऑन मॉरल अखलाकियत पे एंड सोशल इशूज और समाजी यानी इश्यूज पे, एलॉन्ग विद स्किलफुल स्टोरी टेलिंग और स्टोरी नैरेटिंग या स्टोरी बताना जो था या कहानी बताने का जो स्टाइल था बड़ा महारत पे मबनी था। और हेल्प्ड, और इस चीज़ ने जो है लिटरेरी सर्कल की हेल्प की है एस्टेब्लिश द नावल एज ए लेजिटिमेट, एक यानी लीगल वे से नावल को जो है उसने एस्टेब्लिश किया एंड रेस्पेक्टेड लिटरेरी फॉर्म, और एक इज्जत वाली अदबी सूरत की तौर पे उसने इस नावल को जो है एस्टेब्लिश किया। हिज वर्क्स कंटिन्यू टू बी स्टडी एंड अप्रिशिएटेड फॉर देयर इनसाइट इनटू 18th सेंचुरी सोसाइटी, यानी 18th सेंचुरी सोसाइटी में उसके शऊरी यानी वर्क की वजह से उसके काम को अभी भी स्टडी किया जाता है और अप्रिशिएटेड किया जाता है, तारीफ की जाती है। एंड देयर इंड्यूरिंग लिटरेरी वैल्यू, और उसके जो है इंतहाई अदबी यानी कीमत को आज भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारे यूट्यूब का टाइटल भी है यूट्यूब का, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।